प्राप्त कर लिया है। अब हम आधुनिक काल के गद्य काल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। दोस्तों, हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक बाबा गोरखनाथ जी हैं। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक कौन है? बाबा गोरखनाथ जी हैं, जिनका कार्यकाल 943 एडी है। जिनका कार्यकाल 943 एडी है। ठीक है दोस्तों, अब गद्य की भाषा 3 है। गद्य की कितनी भाषाएं हैं मित्रों? 3 है। पहला क्या है? ब्रजभाषा गद्य, राजस्थानी गद्य और खड़ी बोली गद्य। पहला क्या है? ब्रजभाषा गद्य, राजस्थानी गद्य और खड़ी बोली गद्य। चलो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भारतेंदु युग, युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। ठीक है मित्रों, भारतेंदु युग का कार्यकाल 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है और द्विवेदी युग का कार्यकाल 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक माना जाता है और छायावादी युग का कार्यकाल 1920 से 1936 ईस्वी माना जाता है और प्रगतिवादी युग का कार्यकाल 1936 से 1943 ईस्वी माना जाता है। प्रयोगवादी युग का कार्यकाल 1943 से 1950 ईस्वी माना जाता है और नई कविता युग का कार्यकाल 1950 से अब तक माना जाता है। मित्रों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहला भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग के कुछ कवियों को हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। पहला क्या है? भारत दत्त जग का स्वामी है। भारत दत्त जग का स्वामी है। भारत से क्या हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दत्त से क्या हुआ? अंबिका दत्त व्यास। दत्त से क्या हुआ? अंबिका दत्त व्यास। और जग से क्या हुआ? जगमोहन सिंह। ठीक है ना। और स्वामी से क्या हुआ? राधा शरण गोस्वामी। स्वामी से क्या हुआ मित्रों? राधा शरण गोस्वामी। चलिए मित्रों, अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। इनका कार्यकाल 9 सितंबर 1850 ईस्वी से लेकर 6 जनवरी 1885 ईस्वी तक माना जाता है। इनका कार्यकाल 9 सितंबर 1850 ईस्वी से लेकर 6 जनवरी 1885 ईस्वी माना जाता है। इनकी रचनाओं को याद करने के लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हरिश्चंद्र का प्रेम। ट्रिक क्या है? हरिश्चंद्र का प्रेम। ठीक है, ट्रिक क्या है? हरिश्चंद्र का प्रेम। अब इनकी रचनाएं से क्या आता है? रचनाओं में प्रेम आता है। कौन सा शब्द आता है? प्रेम। तो प्रेम से क्या हुआ इनका? प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मलिका। इनकी 3 रचनाएं, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मलिका। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में जानते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी का कार्यकाल 1858 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी माना जाता है। अंबिका दत्त व्यास जी का कार्यकाल 1858 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी माना जाता है। इनकी रचनाएं भारत धर्म है, पावन पचासा है, सुरभि सतसई है, हो होरी है। इनकी क्या रचनाएं हैं? भारत धर्म है, पावन पचासा है, सुरभि सतसई और हो होरी है। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम जगमोहन सिंह जी के बारे में जानते हैं। जगमोहन सिंह जी का कार्यकाल 1857 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी रचनाएं देवयानी है, श्याम सरोजनी है, ऋतु संगार अनुदूति है, मेघदूत अनुदूति है, प्रेम संपत्ति लता है। ठीक है दोस्तों, जगमोहन सिंह जी का कार्यकाल क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, 1857 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी रचनाएं क्या है? देवयानी है, श्याम सरोजनी है, ऋतु संगार अनुदूति है, मेघदूत अनुदूति है, प्रेम संपत्ति लता है। प्रेम संपत्ति लता है। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम राधा शरण गोस्वामी जी के बारे में जानते हैं। राधा शरण गोस्वामी जी का कार्यकाल 25 फरवरी 1859 ईस्वी से लेकर 12 दिसंबर 1925 ईस्वी तक माना जाता है। राधा शरण गोस्वामी जी का कार्यकाल याद रखिएगा मित्रों, राधा शरण गोस्वामी जी का कार्यकाल 25 फरवरी
25 फरवरी 1859 से लेके 12 दिसंबर 1925 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी रचनाएं नवभक्त माल हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं? नवभक्त माल हैं। चलिए मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बद्री नारायण चौधरी जी के बारे में जानते हैं। बद्री नारायण चौधरी जी के बारे में जानते हैं। इनका कार्यकाल 1855 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक माना जाता है। बद्री नारायण चौधरी जी का कार्यकाल 1855 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक माना जाता है। मित्रों, अब हम बद्री नारायण चौधरी जी के रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं अलौकिक लीला है, वर्षा बिंदु है, लालित्य लहरी है, हार्दिक हर्षोदर्श है। इनकी क्या रचनाएं हैं मित्रों? अलौकिक लीला है, वर्षा बिंदु है, लालित्य लहरी है, हार्दिक हर्षोदर्श है। ठीक है मित्रों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में जानते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी का कार्यकाल जो है, प्रताप नारायण मिश्र जी का कार्यकाल 1856 ईस्वी से लेकर 1894 ईस्वी माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र जी का कार्यकाल 1856 ईस्वी से लेकर 1894 ईस्वी माना जाता है। मित्रों, अब हम प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक। क्या रचनाएं हैं मित्रों इनकी? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास और लोकोक्ति शतक। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नवनीत चतुर्वेदी जी के बारे में जानते हैं। नवनीत चतुर्वेदी जी की रचनाएं जो है कुब्जा पचीसी है। नवनीत चतुर्वेदी जी की रचनाएं क्या है? कुब्जा पचीसी हैं। ठीक है मित्रों, नवनीत चतुर्वेदी जी की क्या रचनाएं हैं? कुब्जा पचीसी हैं। ठीक है मित्रों, चलिए दोस्तों, अब हम गोविंद गिल्ला भाई के बारे में जानते हैं। गोविंद गिल्ला भाई की रचनाएं जो है श्रृंगार सिरोजनी है, पावन पयोनिधि है, राधा मुख सोढ़ाती है, नीत विनोद है, षड ऋतु है। ठीक है मित्रों, क्या है? गोविंद गिल्ला भाई की रचनाएं क्या है? श्रृंगार सिरोजनी है, पावन पयोनिधि है, राधा मुख सोढ़ाती है, नीत विनोद है, षड ऋतु है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब लास्ट कवि के बारे में हम जानते हैं। लास्ट कवि कौन है? दुर्गादत्त व्यास जी हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं? अदमोद्वार शतक है। इनकी कौन सी रचनाएं हैं मित्रों? अदमोद्वार शतक है। ठीक है मित्रों, ये भारतेंदु युग के कुछ कवि थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और आपको ये लगे कि ये जितना भी मैं पढ़ाया हूँ ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछेगा ज़रूर, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुँचे और लोग भी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकें।